हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके एकेडमी पर। फ्रेंड्स, जैसे कि आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और यहाँ पे जो अंग्रेजी की शहर में जो 28वां लेक्चर है आपका, यहाँ पे हम अ, जो सेंटेंस है यानी इंटरचेंज ऑफ जो सेंटेंस चल रहा था, जिसमें आपको असर्टिव यानी अफर्मेटिव से निगेटिव आपका हो गया था, फिर उसके बाद अफर्मेटिव से यानी असर्टिव से इंटरोगेटिव भी हो गया। इसके बाद आपका बचा है आपका एक्सक्लेमेटरी से आपको कैसे असर्टिव में बदला जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों पर हम बात करेंगे, जो आपका थोड़ा बहुत इसमें जो कुछ नियम है, तो इस नियम को पूरा और विद एग्जाम्पल बताने के साथ साथ अगर थोड़ा सा भी समय होता है तो हम उसमें वॉइस पर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक आपका वॉइस ही होगा। वॉइस को आपको कंप्लीटली टेंस एंड सेंटेंस वाइज आपको कराया जाएगा और कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स को भी रखेंगे जो आप अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है तो वह आपका सिर्फ देखते ही आप उसको आपकी ग्रिप में आ जाएगा कि हाँ, ये सेंटेंस आपका एक्टिव में है कि पैसिव में है। तो उसी अनुसार हम यहाँ पे देखेंगे और इसके साथ साथ जो आपका वॉइस में टेंस से रिलेटेड होगा, पहले टेंस के साथ साथ हम उसमें आपको वॉइस के भी रूल्स को बताएंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें ना करने के बजाय हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हमारा टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, अर्थात एक्सक्लेमेटरी से कैसे हम असर्टिव में चेंज करेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से हमने अफर्मेटिव से निगेटिव बदले नियम के साथ, उदाहरण के साथ, इंटरोगेटिव को अफर्मेटिव में या अफर्मेटिव को इंटरोगेटिव में, है ना, तो उसी तरह यहाँ पर भी हम एक्सक्लेमेटरी को भी असर्टिव में बदलने के लिए नियम के साथ ही हम विद एग्जाम्पल को देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ पे अब हम रूल्स को लेकर के साथ साथ चलेंगे और उसके साथ साथ एग्जाम्पल को भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम नियम ये लिखेंगे कि यदि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऐसा लिखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत व्हाट या हाउ से हो तो असर्टिव में बदलते समय असर्टिव में बदलते समय व्हाट या हाउ को हटा देंगे और एडजेक्टिव से पूर्व वेरी का प्रयोग तथा सब्जेक्ट को शुरुआत में ही रखेंगे। भाव, यहाँ पे सेंटेंस अगर आपके समझ में ये आया है तो ठीक है, नहीं तो एक एग्जांपल देखिए, क्लियर हो जाएगा। एक आपका सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी का एक सेंटेंस है आपका, दिया गया है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको दिया गया है यहाँ पे कि व्हाट यानी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपका होगा व्हाट अ ग्रेट मैन ही इज, व्हाट अ ग्रेट मैन ही इज, है ना। ये क्या है आपका, यह एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है। चूंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अगर इसकी बात आती है तो एक बार ऐसे ही देख लेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब क्या होता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह, यानी ऐसे वाक्य जिनको पढ़ने से यह आपको बोध हो जाए, यानी आश्चर्य प्रकट हो जाए, खुशी प्रकट हो जाए, है ना, दुख महसूस हो, तो वहां पे ऐसे सेंटेंस यानी इस तरह का अगर भाव होता है तो वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस
होगा। और इसके लास्ट में, इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा होता है, अर्थात इस मार्क्स को क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क ये कहा जाता है। ठीक, तो इसको हमने ये बताया कि अगर कोई सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है तो आप उसको असर्टिव में बदलेंगे कैसे। अगर कोई सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की जो शुरुआत होगी, कई तरह से होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आपके व्हाट या हाउ से भी शुरू हो सकता है, एलास से शुरू हो सकता है, ब्रेवो से शुरू हो सकता है, हुर्रा से शुरू हो सकता है, ओ से शुरू हो सकता है ना। तो इस तरह से ऐसे सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है। तो लेकिन वहां पे उस सब चीजों का नहीं, केवल यहाँ पे ये देखेंगे कि व्हाट अगर हाउ से, व्हाट या हाउ से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसको असर्टिव में बदलते समय इसको हटा देंगे। अर्थात जब भी आप असर्टिव में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की जो शुरुआत है व्हाट या हाउ से हो रही है तो उसको आप असर्टिव में जब बदलेंगे तो यहाँ पे व्हाट या हाउ को हटा देंगे और जो एडजेक्टिव होगा उससे पहले हम वेरी का प्रयोग कर देंगे। किसका? वेरी का। और फिर उसके बाद जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में आपका ऐसे सेंटेंस होंगे तो उसके लास्ट में ही उसका सब्जेक्ट होता है, तो उसको जब रहेगा तो उसको जो सब्जेक्ट होगा, फिर सेंटेंस जब लिखेंगे तो सब्जेक्ट से ही उस सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। ठीक, तो यानी यहां पे लिख सकते हैं, इसको तो हटाना ही है, एडजेक्टिव ये है ना, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका? ये क्या है आपका? एडजेक्टिव है। ये क्या है आपका? एडजेक्टिव। इसको क्या करना है? आपको हटा देना है। इसको क्या करना है? ये सब्जेक्ट है तो सबसे पहले आपका कहाँ आएगा? ये आपका असर्टिव में सबसे पहले आएगा। अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं हम यानी हो जाएगा क्या? ही, है ना, और इज हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि एडजेक्टिव से पूर्व वेरी का प्रयोग, ही इज वेरी, फिर उसके बाद ग्रेट मैन, ग्रेट मैन। ठीक है, ही इज वेरी अ ग्रेट मैन, फुल स्टॉप। तो उम्मीद है ये समझ गए होंगे आप। कुछ नहीं करना था, एडजेक्टिव से पूर्व आपको वेरी लगा देना था और ये जो सब्जेक्ट लास्ट में है उसको आप पहले लिख दीजिए, व्हाट या हाउ को हटा दीजिए, बस, और कुछ भी नहीं करना है। उम्मीद है ये समझ गए होंगे। ठीक है, अगर ये समझे हैं तो एक नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे एक नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। मान लीजिए कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है, कोई भी सेंटेंस है, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, दिया गया है कि हाउ स्वीट द सॉन्ग इज, एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया। ठीक है, तो यहां पर भी हाउ आ गया। तो जब अब इसको हम असर्टिव में बदलेंगे, जब इसको अब हम असर्टिव में बदलेंगे तो क्या करेंगे? इसको हमें हटा देना है, इसको हटा देंगे और ये सब्जेक्ट है आपका, है ना, यहां से ये सब्जेक्ट है तो इसको पहले लिख देंगे, है ना, द सॉन्ग ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले द सॉन्ग हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी? इज, द सॉन्ग इज, उसके बाद क्या हो जाएगा? द सॉन्ग इज, इसको हटा दिए तो ये यही एडजेक्टिव है और इसी एडजेक्टिव से पहले आपको क्या लगाना है? वेरी, द सॉन्ग इज वेरी स्वीट, द सॉन्ग इज वेरी स्वीट। ठीक, तो उम्मीद है ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। एग्जाम्पल के साथ आपको नियम बताया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन आपको होनी चाहिए। तो ये उम्मीद है ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, और समझ गए हैं तो आप इसको चाहे नोट कर लीजिए या फिर इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे उम्मीद है इसको आप नोट कर लिए होंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसको इरेज करके नेक्स्ट जो रूल्स होंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक, अगले नियम के साथ साथ। तो जब अगला नियम आएगा तो उसके साथ हम उसके उदाहरण यानी एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे कि कैसे, जिस तरह से ये आपका हुआ उसी तरह नेक्स्ट आपका होना चाहिए। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे। यहां पे नेक्स्ट आपका जो होगा, यहां पे इसके बाद हम नेक्स्ट नियम को देखेंगे। तो इसमें हम नियम ये देखेंगे कि जैसे मान लीजिए दिया गया है, यदि यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस
यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत व्हाट या हाउ से हो, किंतु उसमें एडजेक्टिव ना हो तो असर्टिव बनाने के लिए नाउन से ग्रेट, ड्रीडफुल, टेरिबल एंड वंडरफुल का प्रयोग करेंगे। समझ गए होंगे? नहीं समझे तो एग्जाम्पल हम देखेंगे। मान लीजिए एक सेंटेंस है आपका एक्सक्लेमेटरी का, क्या दे दिया जाए, एक सेंटेंस आपको ये दे दिया जाए कि व्हाट अ प्रॉब्लम इट इज ना। तो अब देखिए यहां पे क्या है, परिवर्तन वैसे करेंगे और जो भी परिवर्तन होंगे शुरू में, ये सब्जेक्ट आपका होगा तो सब्जेक्ट आपको क्या करेंगे, पहले सब लिख देंगे और इसको आप क्या करेंगे, आप हटा देंगे, है ना। ये क्या है आपका नाउन, है ना। तो नाउन से ही पहले हम क्या कर देंगे, ग्रेट का प्रयोग कर देंगे। अर्थात जब आप इसको असर्टिव में बदलेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, इट इज अ ग्रेट प्रॉब्लम, है ना। यानी ये जो आपका नाउन है इसी से पहले, क्योंकि बताया गया ना असर्टिव के लिए नाउन से पहले इनका प्रयोग किया जाएगा, ठीक। तो इट इज अ ग्रेट प्रॉब्लम, ठीक। तो उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। यहां पे ये उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट रूल्स को हम देखेंगे। है ना। इसमें अगले नियम के साथ विद एग्जांपल हम देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे अगला नियम जो होगा वहां पे उसको हम देखने वाले हैं कि अगला नियम है क्या चीज, ठीक है। चलिए लिखेंगे, यहाँ पे अगला रूल देखेंगे। यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की शुरुआत ओ या ओह दैट, ओ ब्रैकेट में ओह या आह, टू बी कामा, ये हो गया। इसके बाद वुड दैट का प्रयोग हो तो असर्टिव में वर्ब विश या डिजायर का प्रयोग करेंगे। एक एग्जांपल यहाँ पे एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम देखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इसको चेंज करना देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लीजिए दिया गया है ओ दैट द डेजर्ट
द डेजर्ट वॉच माई ड्वेलिंग प्लेस, ड्वेलिंग प्लेस, ठीक। यानी ओ दैट द डेजर्ट वाज माई ड्वेलिंग प्लेस, ठीक है। यहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क। अब जब इसको आप असर्टिव में बदलेंगे, ये जो आप अब इसका असर्टिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा आपका, क्योंकि आई ना, माई का मतलब आई विश दैट, यहाँ पे ऐसे सेंटेंस में कुछ भाव के अनुसार अपने आप को एक्स्ट्रा में जोड़ना पड़ेगा, है ना। क्योंकि माई कह रहा है तो यहाँ पे आई कर देंगे, है ना। तो आई विश दैट द डेजर्ट वॉच माई ड्वेलिंग प्लेस, द डेजर्ट वॉज माई ड्वेलिंग प्लेस। इस तरह से आपका सेंटेंस होगा। जैसे यहां पे मान लीजिए और कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दे दिया जाए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मान लीजिए आपको एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये दे दिया जाए, ओ टू बी एट होम, ओ टू बी एट होम। तो जब आप इसको एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में चेंज करेंगे, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में जब बदलेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई विश आई वर, आप कल्पना कर रहे हैं यहाँ पे, आई वर एट होम, होम। जब आप कल्पना करते हैं तो वहां पे वर्ब क्या होती है, बदल जाते हैं। वहां पे फिर हम आपको जब वर्ब में आपको सिंटैक्स पढ़ाएंगे तो वहां पे इसको बताएंगे कि ये कैसे हो जाता है। यहाँ पे कल्पना की जा रही है, ठीक। ओ टू बी एट होम का असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा आई विश आई वर एट होम, ठीक। तो इस तरह से हम नियम के अनुसार एग्जाम्पल को देखें। इसको आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए, उम्मीद है इसको भी आप नोट कर लिए होंगे और इसको हम इरेज कर देंगे, ठीक है। अब अगला नियम ये देखते हैं आगे क्या है। यहां पे अगला नियम हम ये देखते हैं, अगला नियम हम देखते हैं कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत इफ से हो तो असर्टिव में उसे हटाकर विश या डिजायर का प्रयोग करते हैं। मतलब अगर ऐसी स्थिति रहेगी तब भी विश या डिजायर का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, यहां पे इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखेंगे, इफ आई कुड ओनली सी हिम वंस, है ना। इफ आई कुड ओनली सी हिम वंस, तो यहां पे यही आपका सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया गया है। तो अब जब यहां पे हम इसको चेंज करेंगे, है ना, यहां पे जब अब हम इसको बदलेंगे तो आप क्या करेंगे, यहां पे ये हो जाएगा आपका असर्टिव, ठीक है। तो यहां पे हमने बताया विश कर देंगे, सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई विश। अब उसके बाद इस नेक्स्ट वर्ब को जब जोड़ेंगे तो इसके साथ इन्फिनिटिव के साथ इसको हम जोड़ेंगे, यानी आई विश टू सी हिम वंस, ठीक। सॉरी, फुल स्टॉप यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। आई विश टू सी हिम वंस। तो इस तरह से आपका यह सेंटेंस हो जाएगा। ये उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो एक आध एग्जांपल चाहे और देख लीजिए, है ना।
एक आध एग्जाम्पल चाहे देख लीजिए। और चलिए छोड़िए, ये ठीक है इतना। अब नेक्स्ट अगला नियम हम ये लिखेंगे, मान लीजिए नेक्स्ट रूल्स ये लिखेंगे कि यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की शुरुआत एलास से हो तो इट इज सैड। ब्रेवो या हुर्राह से हो तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, इट इज यानी ब्रेवो या हुर्राह से अगर कोई सेंटेंस की शुरुआत होती है तो इट इज यानी इट इज साइड, ये इलास हो गया। और इसमें जब ब्रेवो या हुर्राह से गए तो इट इज मैटर ऑफ प्रेज। ठीक है, इससे शुरुआत करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे एक्सक्लामेटरी, मान लीजिए कोई सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है कोई, जैसे एलास आई लास्ट माई पर्स। तो इसका असर्टिव क्या हो जाएगा, असर्टिव हो जाएगा इट इज सैड दैट, अब लगा देंगे। ठीक है, इट इज सैड दैट आई लास्ट माई पर्स। ठीक, आई लास्ट माई पर्स। ठीक, तो इसी तरह अगर मान लीजिए ब्रेवो, जैसे आपके यहाँ पे आ जाए ब्रेवो वी हैव वन द मैच, तो क्या करेंगे, इट इज द मैटर ऑफ प्रेज, फिर उसके बाद क्या कर देंगे, दैट वी हैव वन द मैच, बस हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा जो सेंटेंस आपके जो एक्सक्लामेटरी से असर्टिव में था, उसको हमने देख लिया। अब यहाँ पे जो इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस था वो अधिकतर आपका यहाँ पे समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा वॉइस के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं और यहाँ पे हम थोड़ा सा आज वॉइस के बारे में, जैसा कि हमने कहा था कि अगर थोड़ा बहुत समय बचेगा तो आपको थोड़ा सा वॉइस के बारे में परिचय आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, तो वॉइस में क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरह से क्या क्या होगा। ठीक है, तो उसके बाद डायरेक्ट नेक्स्ट डे से हम सेंटेंस है यानी टेंस में सेंटेंस से शुरू कर देंगे। यहाँ पे हम देखेंगे वॉइस। ठीक है, वॉइस में ये देखेंगे है ना कि वॉइस में और भी क्या चीजें आती हैं। ठीक, तो इसको नेक्स्ट डे ही हम देखेंगे। बाकी अब क्योंकि एक अलग वीडियो में ये रहेगा तभी ठीक रहेगा। ठीक है, तो इसके यानी वॉइस को पढ़ने के लिए आप मेरे साथ नेक्स्ट डे बने रहिए एक नए टॉपिक के साथ, यानी जो वॉइस होगा आपका, इसके बारे में हम नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।